ततः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वैदिक संस्कृति में यज्ञों का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में यज्ञ का एक विशेष अंग के स्वरूप जुड़ा हुआ है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संस्कार यज्ञ से संपन्न होता है। हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं और सभी संस्कारों में यज्ञ की प्रधानता है। मतलब प्रधानता ही नहीं, अनिवार्यता भी है। इतना महत्व यज्ञ को दिया, इसके पीछे क्या कारण है? उससे पूर्व हम ये देखें कि यज्ञ का इतिहास क्या है। सबसे प्रथम हम यज्ञ की परिभाषा पर ध्यान देते हैं कि यज्ञ है क्या। वैदिक संस्कृति में यज्ञ 5 प्रकार के माने जाते हैं। यज्ञ का मोटा मोटा अर्थ है जो भी परोपकार के कार्य हैं सब यज्ञ में आते हैं। चाहे आप दान दे रहे हैं, चाहे आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, किसी अतिथि को भोजन करा रहे हैं, सभी प्रकार के परोपकार के कार्य यज्ञ में आते हैं। इनको देखते हुए यज्ञ के हमने 5 प्रकार किए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवेश यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है और ये हवन, अग्निहोत्र आदि देव यज्ञ कहलाता है। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना पितृ यज्ञ कहलाता है और अतिथियों का सम्मान करना, उनको भोजन कराना, उनको जल आदि करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। और 5वां है, यही नहीं, हम पशु पक्षी को भी सेवा करें, उनको भोजन कराएं, वो बलवेश यज्ञ कहलाता है। प्रातः की रोटी, सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है, उसके पीछे यही भाव है, हम बलवेश यज्ञ करें। ये जो 5 यज्ञ हैं, आज हम उसके पूर्व सिर्फ देव यज्ञ की चर्चा करेंगे। देव यज्ञ मतलब होता है यज्ञ में, यज्ञ कुंड में संविधा डालनी, सामग्री डालनी, घृत डालना और फिर आहुति से मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां करना, ये देव यज्ञ कहलाता है। यज्ञ वेदों में देखेंगे तो, यज्ञ का इतिहास देखेंगे तो बहुत पुराना इतिहास है। जब से सृष्टि बनी है तब से यज्ञ का प्रावधान चला आ रहा है। सृष्टि की आयु 1,96,08,53,126 इतने वर्ष हो गए हैं सृष्टि को बने हुए। और जब से सृष्टि बनी है तब से वेद बने हैं, क्योंकि वेद ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, वेद सृष्टि के आरंभ में ही हमें प्रदान किए गए। चारों वेदों को मिला के देखेंगे तो 20,380 के करीब मंत्र हैं। उसके अंदर मोटा मोटा 6,000 मंत्र यज्ञ पर ही लिखे गए हैं या बताए गए हैं, जिसमें ईश्वर ने हमें यज्ञ करने की आज्ञा दी है, जिसमें ईश्वर ने हमें यज्ञों का महत्व बताया है। तो यज्ञ का अलग अलग मंत्रों में यज्ञ की महिमा दी गई है। एक जगह लिखा है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह जो यज्ञ है भुवन की नाभि है। भुवन मतलब पूरा विश्व, ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं उसकी नाभि है। नाभि मतलब उसका मूल केंद्र है, उसका सेंटर है। जिस प्रकार हमारे शरीर में एक नाभि सेंटर है जो हमारे जीवन से पूर्व भी माता के गर्भ में हमें भोजन प्रदान कर रही थी, और आज भी हमारा सारा भोजन की जो प्रक्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी नाभि के इर्द गिर्द चलता है और यहीं से हमें रक्त बनता है और जो सारे शरीर को रक्त प्रदान मिलता है। तो नाभि का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमें जीवन जीना है तो नाभि की रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। और भी मंत्रों में लिखा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यह जो यज्ञ है वह श्रेष्ठतम कर्म है, मतलब सबसे उत्तम कर्म है। गुड, बेटर और बेस्ट 3 प्रकार की सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा और
उत्तम, अति उत्तम। तो यज्ञ की इतनी महिमा की गई है। आगे लिखा है सत्या संतु यजमानस्य कामा। ये जो यजमान है, यज्ञ का जो करता है, उसके सत्य हो जाएं। क्या? उनके सारे कामा, सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं, ये वेदों में लिखा हुआ है। अतः यज्ञ करने से जो यजमान की सारी कामनाएं, इच्छाएं और उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। आगे लिखा है यज्ञो वे सुतकर्मा नौ। ये जो भूमंडल से हमें पार करने वाली नौका है यज्ञ। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। यदि हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो पता लगेगा कि रामायण काल से ही ये यज्ञों का प्रधान चला आ रहा है। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई, तब वहां श्रृंगी ऋषि जो आए और उन्होंने दशरथ के साथ बैठकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसके उपरांत ही राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद, और जब वो बच्चे बड़े हो गए, राम और लक्ष्मण, तब यज्ञ में विघ्न डालने वाले अनेक राक्षस यज्ञ में व्यवधान डालते थे। तो वहां से दूर देश से विश्वामित्र ऋषि आए। उन्होंने दशरथ से प्रार्थना की कि हमें इन दोनों बालकों को भेज दीजिए, जिससे हमारी यज्ञ की रक्षा हो सके। इससे पता चलता है कि उस समय भी यज्ञ चलते थे। और आगे आ जाएं, यदि हम महाभारत काल को देखते हैं, जो आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व है और एक ऑथेंटिक इतिहास है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं, उसके अंदर भी, गीता के अंदर भी उन्होंने यज्ञ की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने बहुत लिखा है, पूजन्त्यु ते तु अघम पापा। मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य बिना यज्ञ किए भोजन करता है, खाता है, वह पाप खाता है। अर्थात हमें यज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी देखें इर्द गिर्द, तो वहां भी यज्ञ का विधान दिखता है। चीन और जापान में भी यज्ञ हुआ करते थे, जिसे घोम कहते हैं। और ईरान में भी पारसियों में यज्ञ का प्रचलन था, इसे हम कैर करके नाम से पुकारा जाता है। और आगे आए आधुनिक काल में देखेंगे हैं तो गुरु गोविंद सिंह भी यज्ञ की बहुत व्याख्यान करते थे, उसकी रक्षा करते थे। और उसमें लिखा है ज्ञानी जी ने, जग होम बेशक करावे, इह तो धर्म हमारा सार। मतलब गुरु गोविंद जी यज्ञ कराएं, यही हमारे जीवन का, हमारे धर्म का सार है। वहां एक और कवि हुआ करते थे, हरनाम सिंह। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा है, यज्ञ होम होवता न हिंद में कोई मूल पाता, झूलते नहीं निशान आज हिंदवान के, कहत हरनाम इसमें ना झूठ जानो, तीर जो ना छूटते गोविंद सिंह जुबान के। मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह के धनुष से तीर नहीं छूटते, इनको मारने के लिए, विधर्मियों को मारने के लिए, मुगलों को मारने के लिए, तो आज घर घर में हवन नहीं होते। इतनी बड़ी व्याख्या है। तो हम पूरा इतिहास देखें तो यज्ञ से भरा हुआ है। और आज भी जगह जगह अनेक हमारे ग्रंथों में यज्ञ का विधान है, और हमारे प्रत्येक संस्कार में यज्ञ है। तो आइए हम सब मिलकर इस यज्ञ की महिमा को समझें, जानें, और इसके स्वरूप ही ईश्वर की जो आज्ञा है यज्ञ करना प्रतिदिन, उसको करें, और जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, अपने वायुमंडल को शुद्ध करें, और विश्व को एक अच्छा सुंदर सा विश्व दें, जिससे कि उनमें सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, कल्याण हो। इसी शम।